जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यानी के रेस स्टडी पे। हम आज एसएससी जीडी यूपी पुलिस 2022 से 23 हिंदी प्रैक्टिस सेट एग्जाम पर आधारित प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ 20 में 20 तैयारी के साथ पार्ट 5 डिस्कस करने वाले। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। रेखांकित की यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य सही शुद्ध फील करना होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपकी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मैं आपके, मैं आपसे। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, कोई त्रुटि नहीं है। पार्ट 4 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, पार्ट या 1 में है। दूसरे का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पार्ट 3, क्या प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, नहीं बुलाया। क्या इस वाक्य में क्या त्रुटि है? पार्ट 3 में क्या आपकी त्रुटि है? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, बल्कि बुलाया नहीं होगा। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, विशेषण के कारण। 3 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिंग के कारण। मुझे मजा आती है नहीं, मजा आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। द्रुत, जड़, अद्वैत, मंथर, वेग। 4 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मंथर। द्रुत का क्या होता है? मंथर। जड़ का चेतन, जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के व्यंजन, मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कर्पण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। 5 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा के व्यंजन, केवल दूसरों के लिए उपदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किंवदंती, किंवदंती, कूपमंडूक, कपोल, कल्पित, किंकर्तव्य। 6 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किंकुदंती, किंकुदंती, वह वाक्य जो जनसाधारण से चलती आ रही है, किंकुदंती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चनों का क्रम इधर से उधर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, आंख लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। 8 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। झपकी आना, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है झपकी आना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, कोई त्रुटि नहीं है। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। 9 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह, स्टेशन पहुंचते ही वह नहीं होगा, यहाँ पर होगा उसने। स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। 10 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सद्भव,
रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। 11 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दुर्भाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान को रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। भुवनों, धरती, आकाशों, भवनों। 12 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भुवनों। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। जिज्ञासु, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, समीक्षक। 13 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, समीक्षक। गुण दोष के समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द समीक्षक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। मेरे के लिए, मेरे को, मुझे। 14 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वाक्य क्या है, करेक्ट है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी आपको बताना है समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का क्या होता है, अरविंद, आयतन, अमृत, अमीय। 15 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द का होता अब अरविंद। अरविंद होता है, पंकज होता है, अंबुज होता है, अंबुज, सरोज, सरोज, और जलज, जलज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार। 16 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सही वर्तनी है अनधिकार। क्या होता है, अनधिकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। पूजा, याचना, प्रार्थना, आराधना। 17 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मार्तहीन, मातहनीन, हरिन, मार्तहीन, मार्तहीन। 18 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, मार्तहीन। बिल्कुल करेक्ट वर्तनी है, मार्तहीन। और ये क्या है, ये शुद्ध है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, आपगा, तड़ाग, अरकजा, त्रिमगा। 19 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अरकजा। यमुना का क्या होता है, कालिंदी होता है, कालिंदी, अरकजा, यमुना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह मारती है। रेखांकित की थी, पर बताना है आपको कौन सा वाक्य फिल करना होगा। मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मेरी गाय को छूने की मेहनत। 20 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मेरी गाय को छूने का साहस। मेरी गाय को छूने का साहस उसका नहीं होगा, साहस कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये दोस्तों गद्यांश है, 5 नंबर का आता है। एक साधु थे, भिक्षाटन में मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी
झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला में से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य किया। लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपने का जम घट भी शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। साधु अपना निर्वाह देश करके करता था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खेती करके, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन करते के, नौकरी करके। 21 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भिक्षाटन करके। साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था। रिक्त स्थान की पूर्ति है। क्या है? साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 22। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। अवश्य, जरूरत, अक्लमंद, परिश्रम। 22 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जरूरत। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द है जरूरत। अगला क्वेश्चन नंबर 23। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। बलवान होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु, लायक ना होना। 23 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। महत्वाकांक्षा क्या होता है? उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ का विलोम क्या होता है? लालची, दुष्ट, स्वार्थ, क्रोधी। 24 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया, दवा डालकर चूहों को मार दिया, कुत्ते को पाला। 25 का दोस्तों आपका ये राइट हो जाएगा। बिल्ली पाली। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने एक बिल्ली पाली। दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की समाप्ति। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।